रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है घर जागना हो उससे पहले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं लोगों की जिंदगी में उनको पेश आने वाली नाकामियों से हमें सीखना चाहिए। अब वो नाकामियां इंसान के लिए बहुत सी कामयाबियों का सबब बनती हैं, क्योंकि अगर इंसान उन नाकामियों से सीखता है, क्योंकि वो सारे स्टेप्स जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फेस किए होते हैं, अगर हम उन स्टेप को पॉजिटिव सेंस के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम अपनी जिंदगी के अंदर उन नाकामियों की बजाय कामयाबियों में अपने रास्ते को तब्दील कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं एक चाइना के एक बहुत बड़े नाम की, जिसका नाम है जैक मा। जैक मा 10 सितंबर 1964 को चाइना के एक छोटे से कस्बे के अंदर पैदा हुआ। क्लास 4 के अंदर 2 दफा फेल हुआ और क्लास 8 के अंदर 3 दफा फेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स अपनी स्टडी ड्यूरेशन के अंदर इतना काबिल नहीं था और वो मुसलसल मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर फेल होता रहा। अब उसकी जिंदगी के अंदर ये नाकामी उसको कामयाबी की तरफ कैसे गामजन करती है। ग्रेजुएशन की एजुकेशन तक जब वो पहुंचा तो ग्रेजुएशन के अंदर उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 दफा अप्लाई किया, लेकिन वो 10 दफा ही नाकाम साबित हुआ। आखिरकार उसने अपना बैचलर एक कॉलेज से मुकम्मल किया और उसने मुख्तलिफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई कर दिया। कहा जाता है कि चाइना के अंदर जब पहली दफा KFC आया तो KFC के अंदर टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन जैक मा को सिलेक्ट ना किया गया। जी हाँ, जैक मा कौन है? Alibaba.com के फाउंडर जैक मा, जो इस वक्त पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, जिनकी टोटल आमदन 30 बिलियन है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर Amazon और बहुत सी दूसरी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त Alibaba.com के फाउंडर जैक मा इस वक्त पूरी दुनिया में एक नामवर शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का मुसलसल फेलियर था, जिसकी वजह से वो अपनी नाकामियों से मुसलसल सीखते गए और अपनी जिंदगी में कामयाब हुए। व्यूअर्स, जैक मा 13 साल की उम्र में इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने सीखना शुरू की और ये काम उन्होंने 9 साल तक मुसलसल जारी रखा। एज अ टूरिस्ट गाइड के तौर पर उन्होंने ये काम जारी रखा और मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स थी उसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इसी टूरिस्ट गाइडेंस की जॉब के ड्यूरेशन के अंदर अमेरिका में मुकीम एक शख्स जो था वो जैक मा का दोस्त बन गया और उस दोस्ती की वजह से जैक मा को अमेरिका का सफर करना पड़ा। जब जैक मा अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार इंटरनेट का यूज किया। अब इंटरनेट पे उन्होंने बहुत सी प्रोडक्ट्स को देखा, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर, उस सारे सिनेरियो के अंदर जैक मा को किसी भी तरह की चाइनीज प्रोडक्ट इंटरनेट पे अवेलेबल ना मिली। जब जैक मा ने वो सारा सिनेरियो देखा तो उसने सोचा कि चाइना की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से उसके अंदर वो सोच पैदा हुई कि अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज की चीजें जो हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो चाइना की क्यों नहीं। तो इसलिए जैक मा ने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इंटरनेट पे लॉन्च कर दिया। देखिए व्यूअर्स, एक इंसान जो मुसलसल अपनी जिंदगी के अंदर नाकामियों का सामना करता रहा, पहले 4th क्लास में वो फेल हुआ, फिर 8th ग्रेड में वो फेल हुआ, फिर वो ग्रेजुएशन में फेल हुआ, हार्वर्ड में उसने अप्लाई किया, वो एंट्रेंस जो उसको एडमिशन सिक्योर करने के लिए जरूरी थी वो हासिल ना कर सका। जॉब के लिए अप्लाई किया KFC के अंदर, वो नाकाम हुआ।
पहली नाकामी, दूसरी नाकामी, तीसरी नाकामी, चौथी नाकामी, यानी नाकामियों का ये सीक्वेंस जूं का तू चलता रहा, लेकिन आखिरकार उसे कामयाबी मिली। इस वक्त वो $30 बिलियन की मलकियत रखता है, जिसे दुनिया जैक मा के नाम से जानती है। अगर हम किसी भी काम के अंदर मुसलसल जिद्दोजहद करेंगे, मुसलसल मेहनत करेंगे, तो हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। हमें दूसरों की सक्सेस स्टोरी को जब एनालिसिस करना होता है, तो उस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उनकी लाइफ स्टोरी के अंदर बहुत सी नाकामियां थी। हमें उन नाकामियों से मुसलसल सीखना चाहिए। थैंक यू।